कोलोकेशन स्कैम क्या है? क्यों फंसे अफसर? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा कोलोकेशन स्कैम एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे पर फोन टैपिंग के आरोप लगे हैं। शेयर बाजार में पलक झपकते खेल हो जाता है। सुपर स्पीड वाले कंप्यूटरों के जरिए ब्रोकर जरूरी इंफॉर्मेशन दूसरों से जल्दी हासिल कर सकते हैं और अपने क्लाइंट इन्वेस्टर को बेहतर प्राइस ऑफर कर सकते हैं। ब्रोकर और स्टॉक एक्सचेंज के बीच हाई स्पीड डेटा कनेक्शन हो तो खेल की रफ्तार और बढ़ जाती है। अब तो अधिकतर ब्रोकरों के पास प्राइवेट लीज्ड लाइसेंस हैं, लेकिन एक चीज और है जो किसी ब्रोकर को दूसरों से आगे कर सकती है। एक्सचेंज के सर्वर से ब्रोकर का सर्वर जितना नजदीक होगा, वो इस खेल में उतने ही फायदे में रह सकता है। डेटा तो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है, लेकिन दूरी जरा सी कम हो तो इन्फॉर्मेशन के प्रोसेसिंग टाइम में बड़ा फर्क पड़ सकता है। और ये फर्क स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटी वगैरह की ट्रेडिंग में करोड़ों रुपए के वारे न्यारे करा सकता है। अब स्कैम कैसे हुआ, ये समझने की बारी है। हुआ ये था कि 2010 में एनएसई ने ब्रोकरों के सर्वरों को उन्हीं कमरों में कोलोकेट करने की इजाजत दे दी जहां ट्रेडिंग सर्वर लगाए गए थे। एक्सचेंज ने ब्रोकरों को यह इजाजत भी दे दी कि वे अपने इन कोलोकेटेड सर्वरों से अपने ऑफिस तक ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछा लें। इसे डार्क फाइबर भी कहा जाता है। इसके बाद 2012 से एनएसई के कुछ टॉप अफसरों ने चुनिंदा ब्रोकरों को इस बात की छूट दे दी कि वे एक्सचेंज के ट्रेडिंग सर्वरों पर दूसरों से पहले लॉगिन कर सकते हैं। जाहिर है कि इन ब्रोकरों को जरूरी इंफॉर्मेशन दूसरों से पहले मिलने लगी। इस बेजा फायदे के दम पर उन्होंने बहुत पैसा बनाया। दरअसल उन दिनों एनएसई के ट्रेडिंग सर्वर ब्रोकरों को प्राइस की जानकारी दिन भर भेजा करते थे, लेकिन जिसने पहले लॉग ऑन किया हो उसके पास जानकारी पहले भेजी जाती थी। लॉग ऑन करने की टाइमिंग के आधार पर यह क्रम बनता था। अगर किसी ब्रोकर ए ने सोमवार को ब्रोकर बी से 1 मिनट पहले लॉग ऑन किया हो तो उस पूरे दिन ब्रोकर बी के मुकाबले ब्रोकर ए को कुछ सेकंड पहले प्राइस डेटा मिला करता था। मंगलवार को अगर ब्रोकर बी ने पहले लॉग ऑन कर लिया तो फिर उस दिन इंफॉर्मेशन उसे पहले मिल जाया करती थी। एनएसई के कुछ लोगों को सिस्टम की इस गड़बड़ी की जानकारी थी। उन्होंने कुछ ब्रोकरों से साठगांठ कर ली और उन्हें दूसरों से पहले लॉग ऑन करने में मदद करने लगे। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि इस खेल से पर्दा कैसे उठा। हुआ ये कि 2015 में सिंगापुर के एक शख्स ने मार्केट रेगुलेटर सेबी और एक पत्रकार को इस चालबाजी के बारे में अलर्ट किया। सेबी ने उसके बाद आईआईटी के एक प्रोफेसर की अगुवाई में एक टेक्निकल कमेटी बनाई। वो प्रोफेसर जाने माने कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। एनएसई का ट्रांसमिशन सिस्टम भी बदल दिया गया ताकि प्राइस डेटा लॉग ऑन करने के आधार पर ना मिले, सबको एक साथ मिले। एनएसई ने जब कोलोकेशन की शुरुआत की थी तो उस समय इसके एमडी रवि नारायण थे और ज्वाइंट एमडी थी चित्रा रामकृष्ण। ये दोनों ही एनएसई के संस्थापक सदस्य थे। 1990 के दशक में इनका काफी जलवा हुआ करता था। अप्रैल 2013 में नारायण को एनएसई का वाइस चेयरमैन और चित्रा को एमडी बना दिया गया। कोलोकेशन स्कैम चूंकि इन दोनों के टॉप पर रहते हुए हुआ, लिहाजा ब्रोकरों से मिली भगत करने वाले एनएसई के अफसरों की हरकत के लिए नारायण और चित्रा को जिम्मेदार माना गया। सेबी ने हाल में नारायण और चित्रा पर पेनल्टी भी लगाई थी। हालांकि दोनों ने सेबी के आदेश को चुनौती दी है। अब सवाल यह है कि पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे पर आरोप क्यों लगे। दरअसल एनएसई का बिजनेस इस तरह का है, खास तौर से प्राइस इंफॉर्मेशन और ट्रेडिंग पोजीशन का जो मामला है उसमें काफी चौकसी की जरूरत होती है। लिहाजा सेबी ने यह व्यवस्था बनाई थी कि एक्सचेंज के सभी अधिकारियों की टेलीफोन पर होने वाली बातचीत, उनकी ओर से भेजे गए ईमेल और डेटा ट्रांसफर का ब्यौरा दर्ज होना चाहिए। ऐसा खासतौर से उन अधिकारियों के मामले में था जो ट्रेडिंग, सर्विलांस और रिस्क मैनेजमेंट जैसे कामकाज से जुड़े थे। एनएसई में साइबर अपराधियों की घुसपैठ होने के खतरे और पूरे सिक्योरिटी सिस्टम के ऑडिट का जिम्मा आइजैक कंपनी को दिया गया था। ये कंपनी शुरू की थी संजय पांडे ने। आइजैक की जिम्मेदारी थी कि वो एनएसई के कर्मचारियों की ओर से की गई कॉल और उनके पास आने वाली कॉल की एनालिसिस करें। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अब पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप एनएसई के स्टाफ के फोन अवैध रूप से टैप करने का है। पांडे ने इस आरोप को खारिज किया है। 21 जुलाई को उन्होंने एक जज से कहा था कि आइजैक का काम एनएसई की ओर से रिकॉर्ड की गई कॉल्स की एनालिसिस का था। उन्होंने कहा है कि रिकॉर्डिंग मशीनें एनएसई के पास थीं और अगर टैपिंग हुई है तो एनएसई की ओर से की गई होगी।